25 साल पहले एक LIC लिए थे 2.5 लाख रुपए का मैच्योरिटी था उसका, क्या बोलते हैं उसको, जो भी वो बोला जाता है, लेकिन 2.5 लाख का इंश्योरेंस था। और जब लिए तो बहुत अच्छा सुनने में लग रहा था। कब? आज से 25 साल पहले। क्या? 2.5 लाख का है। और लोग बताया था कि मैच्योरिटी के टाइम कितना मिलेगा, तो 5 लाख के आसपास मिलेगा, ये बताया था। लोग सोचो अरे 20 साल बाद 5 लाख रुपया मिलेगा। और जमा कितना कर रहे थे? 13,000 रुपया महीना, 13,065 रुपये का मेरा प्रीमियम था। उस समय सोना कैसे था? 7,000 रुपये। अब सोच के देखिए, हम लगातार 25 साल प्रीमियम जमा किए और मिलेगा कितना? 5 लाख। उस 5 लाख से आज हम क्या कर सकते हैं? इवन हम 5 प्रीमियम का यदि सोना ही खरीद लिए रहते, सोच के देखिए, 6,000 7,000 रुपये सोना था उस समय, 6,000 के आसपास था कि 5,000, ऐसे ही कुछ था। यानी एक प्रीमियम में 20 ग्राम सोना। और आज 20 ग्राम सोना का कीमत है 2,80,000 रुपया। यानी कि 2 साल के प्रीमियम में पूरा LIC का पैसा आ जाता है हमारे पास। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि दुनिया का कोई गणित काम नहीं करेगा आपको अमीर बनाने में। अमीर बनने का मात्र एक गणित है, अपने इनकम को बढ़ाइए। बचत करके कोई आज तक अमीर नहीं बना, कमा के लोग अमीर बनते हैं। तो इनकम को बढ़ाना जरूरी है। तो इसलिए वित्तीय शक्ति। अब नियम क्या कहता है फसल उगाने का? कि जब तक खेत में धान नहीं छीटेंगे, धान आएगा कैसे? गेहूं नहीं छीटेंगे तो गेहूं आएगा कैसे? चना नहीं छीटेंगे तो चना आएगा कैसे? मूली का बीज नहीं छीटेंगे, मूली नहीं होगा। आलू नहीं डालेंगे, आलू नहीं आएगा। तो पैसा नहीं डालेंगे, पैसा कैसे आएगा? तो पैसा कमाना है तो भाई पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये नियम है। और इस नियम से आप परे जा ही नहीं सकते हैं। आज कोई भी व्यक्ति पैसा कमा रहा है तो पहले वो लगा के बैठा हुआ है। तो हमारे यहाँ लगाना नहीं है, लगाना ही बोल सकते हैं। तेल में डाल रहे हैं तो लग ही रहा है, किताब खरीद रहे हैं तो लग ही रहा है, जूम पे डेली आ रहे हैं तो 1 GB डाटा आपका डेली जा ही रहा है, तो पैसा लग ही रहा है। लेकिन हमें बचत के विषय में नहीं सोचना है, हमको अपने इनकम को बढ़ाने के विषय में सोचना है। और चौथा, उत्साह और मनोबल की शक्ति। तो हमेशा उत्साहित रहना है। हमारा ये उत्साह का लेवल थोड़ा सा भी डाउन होना नहीं चाहिए। अच्छा, ये डाउन करता कौन है? हमारा संगत। क्योंकि हम उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जिनका बिजनेस बढ़ नहीं रहा है। अब वो बोलेगा हमारा भी नहीं बढ़ रहा है तो हमारा भी नहीं बढ़ रहा है, दोनों अपना अपना बता के खूब खुश है। तो तुरंत जहां भी निगेटिव बात हो वहां तुरंत संगत चेंज कीजिए। हमें उस संगत में रहना ही नहीं। वो गरीब मेंटलिटी का आदमी है। तो देखिए, हमें मतलब 3-4 जो बुक है वो तो बहुत ही जरूरी है। अगर बिजनेस को समझना है तो उसके लिए फिर अलग क्लास है। रिच डैड पुअर डैड पढ़ना होगा, तब आपको पता चलेगा कि नेटवर्क की ताकत क्या होती है। व्हाई वी वांट टू बी रिच पढ़ना होगा, तब आपको पता चलेगा कि नेटवर्क क्यों जरूरी है, ये कितना बड़ा बिजनेस है। क्योंकि अभी तक तो हम इसको क्या मान के चले हैं? भाग आजमाने का प्लेटफॉर्म। चलो RCM में हम भी भाग आजमा लेते हैं, भाग बढ़िया हुआ तो हमारा भी आदमी मिल जाएगा, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। कल्याण कभी नहीं होगा। कल्याण भाग्य से नहीं होता है, कल्याण कर्म से होता है। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो हमें ये समझना है कि हम कर्म कौन सा कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों को, सर हमको पता ही नहीं कि बिजनेस बढ़ेगा कैसे। तो अभी 2 दिन पहले हम मीटिंग में आए थे तो आप लोगों को एक चीज बताए थे, रिवर्स थिंकिंग। ठीक है, आपको पता नहीं है कि बिजनेस बढ़ेगा कैसे, आपको ये तो पता होगा कि बिजनेस कैसे खत्म हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी भी व्यक्ति से पूछते हैं, किससे पूछे, देवानंद जी को अनम्यूट करते हैं। देवानंद जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, आप बताइए देवानंद सर, आप बताइए कि अगर RCM को खत्म करना हो तो क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सर फील्ड में जाना बंद कर दें, लोगों से मिलना बंद कर देंगे। हाँ, आराम आराम से बताना है। पहला, फील्ड में जाना बंद कर दीजिए। दूसरा, लोगों से मिलना बंद कर दीजिए। ठीक, बहुत बढ़िया। और सर? और सर जो है प्रोडक्ट जो 100% जो है यूज जो कर रहे हैं उसको बंद कर दें, ऑटोमेटिक लेना भी बंद कर दीजिए। 3 पॉइंट देवानंद सर से पूछ लिए।
अब सोनाली जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। 3 पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। पहला था फील्ड में जाना बंद कीजिए, दूसरा लोगों से बात बताना बंद कर दीजिए, और तीसरा प्रोडक्ट यूज करना बंद कर दीजिए। हाँ सोनाली जी आप बताइए, ये 3 के अलावा बताइए आप। जी सर, जय सिंह। जय सिंह। किसी से बात नहीं करेंगे। नहीं, ये तो बता ही दिए हैं वो। इसके अलावा ये 3 पॉइंट को छोड़ के बताइए। नहीं करेंगे, ना सीखेंगे, कोई काम ही नहीं करेंगे। सीखेंगे, काम नहीं करेंगे तो बता ही दिए देवानंद सर। सीखेंगे नहीं, 1 पॉइंट हुआ। और किसी मीटिंग सेमिनार में नहीं जाएंगे, वो भी किसी मीटिंग सेमिनार में नहीं जाएंगे, बहुत बढ़िया। और ऑफलाइन ऑनलाइन से बात नहीं करेंगे। ऑफलाइन ऑनलाइन से बात नहीं करेंगे, ठीक है। 6 पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट और कहीं से लेते हैं। किन से ले? जिनको एकदम नहीं आता है उन्हीं से लेंगे। और देख लेते हैं किनका किनका वीडियो ऑन है। राजेश जी आप अनम्यूट कीजिए सर। हाँ यस, आप बताइए सर। 6 पॉइंट तो हुआ हमारा, हम लोगों के पास आया। पहला पॉइंट घर से निकलना नहीं है, दूसरा पॉइंट किसी से बात नहीं करना है, तीसरा पॉइंट हमें कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, चौथा पॉइंट मीटिंग सेमिनार में जाना नहीं है, पांचवा पॉइंट कुछ सीखना नहीं है, और छठा पॉइंट क्या था सोनाली जी का? ऑफलाइन ऑनलाइन से बात नहीं करना है। ऑफलाइन ऑनलाइन से बात नहीं करना है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं बिजनेस को खत्म करने के लिए? देखिए अभी हम लोग क्या सीखे, बिजनेस नहीं बढ़ाने का 10 पॉइंट, यानी आरसीएम को खत्म करने का 10 पॉइंट। तो यदि पूछे कि आरसीएम को बढ़ाने का 10 पॉइंट क्या है विजय सर, तो आप क्या बता सकते हैं क्या? और अभी के हिसाब से ही बताना है। जी जय सिंह, बस ठीक है, उसका विपरीत करना है सर, उसका विपरीत करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे कि पहला पॉइंट हम लोगों का था कि घर से बाहर नहीं जाना है बिजनेस खत्म करने के लिए, यानी बिजनेस करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ेगा। बात नहीं करना है लोगों से, यानी कि हमको बात करना पड़ेगा। प्रोडक्ट 100% यूज नहीं करना है, यानी कि प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग में नहीं जाना है, यानी कि मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग में हमको जाना पड़ेगा। उसके बाद अपलाइन डाउनलाइन से बात नहीं करना है, यानी अपलाइन डाउनलाइन से बात हमको करना ही पड़ेगा। उसके बाद एक पॉइंट क्या था सोनाली जी का? चलिए उसके बाद एक पॉइंट और आया था कि हमको लोगों से संबंध ठीक नहीं रखना है, यानी कि हमको संबंध ठीक रखना ही पड़ेगा। देखिए इसको बोलते हैं रिवर्स थिंकिंग। आपको सही रास्ता नहीं मालूम है तो गलत के विषय में सोचिए और उस काम को करना बंद कर दीजिए। सीधा सीधा रास्ता, गलत के विषय में मतलब सोचिए। अब जैसे तो आपको रिजल्ट अपने आप मिलना, कहे ना कि आपको करना शुरू कर देंगे, रास्ता अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। होता क्या है कि हम करते ही नहीं। हमको अमीर भी बनना है लेकिन हमको किताब भी नहीं पढ़ना है। हमको अमीर भी बनना है, हमको घर से बाहर निकलना ही नहीं है। हमको अमीर भी बनना है और हमको डाउनलाइन को उल्टा भी बोलना है। हमको अमीर भी बनना है, अपलाइन के पास फोन लगाना ही नहीं। हमको अमीर भी बनना है, डायमंड क्लब करना नहीं है। तो भाई अमीर बनना है कि गरीब बनना है? आप पहले ये तो तय कीजिए था। अमीर बनना है तो अमीरों वाला काम करना होगा। तो जैसे आज हम यदि चर्चा करें नए साल में, हमारे पास एक बुक है, इसका हम बहुत प्रचार करते हैं। दिख रहा है आप लोगों को? यस, सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंडसेट। सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंडसेट। राइटर है टी हार्व एकर, यानी दौलत के खेल में चैंपियन कैसे बने। अब देखिए बुक पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि अब हम मिलेनियर माइंडसेट, यानी कि जब तक हमारा माइंडसेट मिलेनियर वाला नहीं होगा तब तक हम मिलेनियर नहीं बन सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? पहला ही दौलत का सिद्धांत। तो इसमें पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है क्या? दौलत का सिद्धांत। आप उसी हद तक पैसा कमा सकते हैं जिस हद तक आप जा सकते हैं। तो आपके पास पैसा नहीं आ रहा है तो आप अपने हद को चेक कीजिए। आप अपने बाहर देखिए कि 8,000 कमाने वाला कितना काम करता है,
10,000 कमाने वाला कितना काम करता है। आप लोग बिजनेस में है, आप चेक कीजिए कि बिजनेस करने वाला कितना काम करता है, पैसा आए अथवा ना आए। तो आपकी आमदनी सिर्फ उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ सकते हैं। तो आमदनी यदि नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब ही है कि हमको हद को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फल तो जड़ों से मिलते हैं, यानी फ्रूट रूट से मिलता है। तो अगर आपको फलों को बदलना है तो पहले जड़ को बदलिए। अब जड़ आप लगा के रखे हैं अपने खेत में बबूल का, और चाह रहे कि नहीं इसमें आम आ जाए, तो आ ही नहीं सकता। यानी आम चाहिए तो जड़ भी किसका होना चाहिए, वो आम का ही होना चाहिए। वो बबूल का रहेगा तो, यानी आम जो फ्रूट होता है वो बाहर होता है, और जो रूट होता है वो अंदर होता है। तो हमको बाहर के परिणाम को बदलना है तो अपने अंदर के चीजों को बदलना पड़ेगा। हम उठ कब रहे हैं, हम सो कब रहे हैं, हम डेली कॉल कितना कर रहे हैं, हम डेली प्लान कितना दिखा रहे हैं, हम मीटिंग सेमिनार कितना अटेंड कर रहे हैं, हम बुक कितना पढ़ रहे हैं, हम हमारा डायमंड क्लब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम कितना कमिटेड है, ये अंदरूनी बात है। और जब तक ये हम नहीं बदलेंगे तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, जो हम क्या चाहते हैं कि हमारा डाउनलाइन बदल जाए, हमारे अपलाइन बदल जाए, सब कुछ बदल जाए, लेकिन हम नहीं बदले तो फिर कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तो इस किताब में क्या लिखा हुआ है, दौलत का सिद्धांत, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। धन परिणाम है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है कोटेशन, धन परिणाम है, दौलत परिणाम है, आपका सेहत क्या है वो भी परिणाम है, आपकी बीमारी क्या है वो भी परिणाम है, आपका मोटापा क्या है वो भी परिणाम है। यानी हम कारण और परिणाम के दुनिया में रहते हैं। तो यदि हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा तो ये क्या है, ये भी परिणाम है। यदि हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है तो ये क्या है, ये भी परिणाम है। यदि हमारा मन एक्टिव नहीं हो रहा तो ये क्या है, ये भी परिणाम है। हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। तो परिणाम है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कारण भी होगा। तो कारण को बदल देंगे तो परिणाम बदल जाएगा, सीधी सी बात है। हम कारण को ढूंढते ही नहीं है, वो चाहते हैं कि हमारा परिणाम बदल जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे उन्होंने नियम क्या बताया, TFAR नियम में उन्होंने एक चर्चा किया है। टी से थॉट यानी विचार। विचार कहां लेके जाती है, आपको भावनाओं तक लेके जाती है। आपका भावना आपको कार्यों तक लेके जाती है, और आपका कार्य आपको परिणाम तक लेके जाता है। यानी टी पे थॉट, A फॉर फीलिंग, A फॉर एक्शन। तो जैसा विचार आएगा वैसा भावना उत्पन्न होगा, और जैसा भावना उत्पन्न होगा वैसा हम एक्शन लेंगे। जैसे विचार आ रहा है कि हम RCM में सफल हो सकते हैं, तो फीलिंग हमारी अलग हो जाएगी और एक्शन RCM के प्रति पॉजिटिव हो जाएगा। हम प्लान दिखाना शुरू कर देंगे, हम मीटिंग सेमिनार में जाना शुरू कर देंगे। हमको किसी से मतलब ही नहीं रहेगा कौन हमारा सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा, हम सारा काम ऑटोमेटिक कर देंगे। तो ये सारा कुछ कहाँ है, अपने विचारों का गेम है, अपने थॉट का। तो हमको क्या करना होगा, अपने थॉट का प्रोग्रामिंग करना होगा, और इसके लिए ड्रीम का होना बहुत जरूरी है। आज आप अपने जगत से भटक रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास कोई लिखित ड्रीम ही नहीं, बस RCM कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कुछ हो जाएगा, लीडरशिप पे है तो रॉयल्टी आ जाएगा, कब आ जाएगा पता नहीं। कोई मेंटेन करने के लिए कर रहा है, कोई आगे बढ़ने के लिए कर रहा है, कोई बिगिनर बनने के लिए कर रहा है, कोई स्टार्टर, लेकिन कब बनना है पता ही नहीं है। अब आप पुलिस के बहाली में चले गए, ग्राउंड में दौड़ना शुरू कर दिए, और 1600 मीटर कितने देर में तय करना है ये आपको पता ही नहीं है। आप बताइए आपका सिलेक्शन होगा क्या? वहां तो बैरियर लगा हुआ है, 6 मिनट में 1.5 किलोमीटर, तो आप पुलिस में आएंगे, नहीं तो आप नहीं आएंगे।
तो ये बैरियर लगाना पड़ेगा, क्योंकि बैरियर नहीं रहेगा तो आपको ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी, बरसात हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। हम लोग जो डेट देते हैं उसी डेट में मीटिंग लेने क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि बैरियर लगा हुआ है। यदि बैरियर नहीं रहे तो हम रोसड़ा कब आएंगे ये हमको भी पता नहीं है, और हम खगड़िया कब जाएंगे ये हमको भी पता नहीं, हम हाजीपुर कब जाएंगे ये हमको भी पता नहीं। तो लाइफ में बैरियर का होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए क्या है? शाब्दिक प्रोग्रामिंग। शाब्दिक प्रोग्रामिंग यानी बोलना शुरू कीजिए। आज दिक्कत क्या है? आज आपको क्यों लगता है कि आप अमीर नहीं बन सकते? क्योंकि आपके पास जागरूकता नहीं है। हम आज वही हैं जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, और बचपन से क्या सुनते आ रहे हैं? हर कोई अमीर नहीं बन सकता, अमीर बनना है तो बहुत पढ़ना लिखना पड़ेगा, अमीर लोग सही काम नहीं करते, अरे वो तो गलती सलती करके चोरी चमारी करके अमीर बन गया होगा। तो यही सब तो आप सुने। तो आपको क्या करना है? यहाँ अपनी जागरूकता को दिखाना है कि जब सब कोई अमीर नहीं बन सकता तो अदानी कैसे बन गए, अंबानी कैसे बन गए, सन फार्मा वाला कैसे बन गया, पेटीएम वाला कैसे बन गया, ओला उबर वाला कैसे बन गया, मेक माई ट्रिप वाला कैसे बन गया, पेट्रोल पंप पे चिकन बेचने वाला व्यक्ति केएफसी का मालिक कैसे बन गया, कंबल बेचने वाला व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर कैसे बन गया, सेल्समैन का काम करने वाला व्यक्ति अमेजोन का मालिक कैसे बन गया, मंदिर पे पेट भरने वाला व्यक्ति एप्पल का मालिक कैसे बन गया। तो ये क्या है? जागरूकता। तो हम किन लोगों को देख रहे हैं जो असफल है, या हम उन लोगों को देख रहे हैं जो सफल है? तो हमको जिसके जैसा बनना है उसको देखना है, बाकी सब बकवास है, हमें देखना ही नहीं। और ये कब होगा? जब जागरूकता के साथ साथ हम अपने समझ का भी इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद क्या है? अलगाव। यानी पहला है जागरूकता, सामाजिक मान्यताओं पे विश्वास न करें, जो दिख रहा है उस पर विश्वास करें। और एक किताब में हम पढ़े थे, नाम याद नहीं है, उस किताब में लिखा हुआ था कि दुनिया में यदि कोई काम हो गया है तो उस काम का होना ये साबित करता है कि उस काम को कोई व्यक्ति कर सकता है। यानी कि अगर कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा है तो फिर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना असंभव नहीं है। यह असंभव तभी तक है जब तक आप प्रयास करना चालू नहीं कर देते। तो कोई गरीब से अमीर बना, इसका मतलब है कि आपको भी अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। रोक कौन रहा है? बस हमारा वही जो जागरूकता है। हम जागरूक नहीं, हम देख रहे हैं कि अंबानी 2 बजे रात में सोते हैं, अंबानी 18 घंटा, अदानी 18 घंटा काम करते हैं, हमारे आरसीएम के टीसी जी 18 घंटा काम करते हैं, सौरभ छाबड़ा 18 घंटा काम करते हैं, और हम तो किसी दिन 8 मिनट भी जय आरसीएम, पता नहीं डाउनलाइन का फोन नहीं आया तो जय आरसीएम भी नहीं बोलते होंगे। कैसा कितना दिन आ जाता होगा हमारे लाइफ में? एक बार चेक कीजिए आप लोग कि कितना मिनट आप काम करते हैं अपने अमीरी के लिए। तो अलगाव क्या करता है? आपको असफल व्यक्ति से अलग करता है। हमें वैसा बनना है जो सफल लोग करते हैं। आपको नहीं कोई दिख रहा है तो आप देखिए कि आपके जहां के हैं वहां का जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है वो कितना घंटा काम करता है, हमें भी उतना घंटा काम करना हो। पहले काम होता है फिर परिणाम होता है। कभी भी परिणाम पे फोकस मत समझिए। और चौथा होता है घोषणा। अनाउंस कीजिए कि हम लाखपति बनेंगे, हम करोड़पति बनेंगे। ये घोषणा क्या करेगा? आपको जागरूक करके रखेगा। लोग आपसे पूछेंगे अरे कब करोड़पति बनोगे, फिर आपका स्पीड बढ़ेगा। तो ये 4 शाब्दिक प्रोग्रामिंग है जो आपके थॉट को बदलता है। जागरूकता, समझ, अलगाव और घोषणा। यही आपके सक्सेस का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। आखिर सोच के देखिए कि उतना पैसा आने के बाद भी सुजीत सर का शेड्यूल 20 दिन से ऊपर क्यों होता है? हमारा शेड्यूल 20 दिन से ऊपर क्यों होता है? हम लोग घर में क्यों नहीं बैठते हैं? क्या हमारे घर में फैसिलिटीज नहीं है, या हमारा परिवार ठीक नहीं है? तो फैसिलिटीज आप में से किसी के घर से कम नहीं है हमारे घर में। अभी टोटल 5 रूम है हमारा, ऊपर में रहने वाले 2 रूम के लोग हैं, और दोनों रूम में जाइएगा तो ब्लोअर ऑन मिलेगा आपको। ये फैसिलिटीज हमारे हैं।
ये नहीं देखा जाता कि मीटर क्या चल रहा है बिजली का। तो सब कुछ लग्जरी है। खाना भी जो डाउनलाइन हमारे यहाँ है वो खा के देखे हैं कि हमारे घर में खाना कैसा बनता है। तो ऐसा भी नहीं कि खाना बेकार है इसलिए हम घर से भागे रहते हैं कि बाहर का खाओ। तो हमें बाहर कौन निकालता है? हमारा वो ड्रीम, हमारा वो नेम और फेम जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो आप यदि परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको अपने परिवर्तन के लिए तैयार रहना होगा। इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए। आपका सब कुछ आपके ऊपर टिका हुआ है, ये दूसरे के ऊपर टिका हुआ नहीं, यह आपके ऊपर टिका हुआ है। तो आपको ये घोषणा करना ही पड़ेगा। तो दौलत के फाइल में 17 नियम बताए हुए हैं मिलेनियर माइंडसेट में, जो अमीरी और गरीबी मतलब अमीर माइंडसेट और गरीब माइंडसेट में अंतर पैदा करता है। जिसमें पहला नियम क्या बताया गया है दौलत के फाइल में? अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं, और गरीब लोग मानते हैं कि मेरे जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं हो रही। घटना हमारा सर डाउन लाइन भाग गया, हमारा अपलाइन ही डाउन लाइन को तोड़ लिया, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, बाबूजी का तबीयत खराब हो गया, फलाने का ये हो गया, बीवी गिर गई, ठंडा मार दिया। ये सब क्या है? घटना है। तो ये सब किसके साथ होता है? ये गरीबों के साथ होता है। अमीर के साथ कभी भी घटना नहीं होता। आप लोग देखे होंगे कि जब मेरी माँ का तबीयत खराब था तो हम लोग एडमिट करा के आए थे हॉस्पिटल में, आईसीयू में वो एडमिट थी, और हम और सुजीत सर दोनों आदमी जूम मीटिंग में जुड़े हुए थे। क्योंकि जब पेशेंट आईसीयू में है तो अब वहां या तो डॉक्टर का काम है, नहीं तो भगवान का काम है, आपका कोई काम नहीं। तो आप मुंह लटका के करेंगे क्या? यही अंतर होता है माइंडसेट का। आपको पता होगा कि आदरणीय टीसी सर की जब धर्मपत्नी जिस दिन उनका स्वर्गवास हुआ था, उस दिन वो सुबह 6 बजे अपना मीटिंग ले रहे थे जूम पे। तो ऐसे ही इतिहास नहीं बनता है। कहते हैं ना कि सफलता दर्द की कोख से पैदा लेती है। तो वो दर्द जो होता है वो तो सहना पड़ेगा। तो गरीब लोग मानते हैं कि हमारे साथ घटना हो रही है, और अमीर लोग क्या मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। यानी कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है तो इसमें भी गलती मेरी है, और हमारा बिजनेस चल रहा है तो ये भी मेरे वजह से चल रहा है। तो इस चीज को, घटना पे फोकस मत कीजिए। यदि आपका ध्यान घटना पे जा रहा है तो आपके साथ दुर्घटना होने वाला है, क्योंकि मेंटलिटी गरीब वाला है तो आप गरीब ही बनेंगे। हमारा अपलाइन एक लेग चला नहीं रहा है, ध्यान दे नहीं रहा है। सुजीत सर एक बात बोलते हैं कि बॉडी आपको बनाना है, 6 पैक्स आपको निकालना है, तो जिम में आपका डाउनलाइन जाएगा क्या? कि जिम आप ही को जाना पड़ेगा, डंबल आप ही को उठाना पड़ेगा। जिसको अपना बॉडी बनाना है जिम उसी को जाना पड़ेगा। अपलाइन या डाउनलाइन के जिम जाने से काम चलने वाला नहीं है। अब दूसरा क्या लिखा हुआ है? पीड़ित का संकेत नंबर 2। संकेत नंबर 1 तो समझ गए आप, दौलत का सिद्धांत। अब संकेत 2 क्या है? कि यदि आप हमेशा अपने आप को सही ठहराते हैं, नहीं कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, हम जो बोल रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। हम भी 8 साल से आरसीएम में हैं, हम भी 5 साल से आरसीएम में हैं, हमारा भी 2 साल हो गया। तो यदि आपके अंदर ये विचार आ रहा है कि आप सही है, तो ये मानसिकता किसकी होती है? ये गरीब माइंडसेट होता है, मिलेनियर माइंडसेट नहीं। जिंदगी में 2 बातें होती है, ही और भी। तो ही आपको गरीब बनाता है और भी आपको अमीर बनाता है। तो ही क्या है? मैं ही सही हूं, मैं ही सही बोल रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वही सही है। और भी क्या कहता है? नहीं, आप भी सही है, हो सकता है कि मैं भी सही हूं। तो भी वाले लोग जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं और ही वाले लोगों का कुछ नहीं होता।
तो यदि आपके अंदर ही है तो तुरंत हटाइए, क्योंकि ये गरीब माइंडसेट है, खुद को सही ठहराना। देखिए यहां लिखा हुआ है, तो खुद को सही ठहराने का आदत आपके अंदर है, यानी कि आप गरीब बनने वाले हैं। दूसरा क्या है? शिकायत करना। तो यदि कोई आया और हम तुरंत शुरू हो गए, विजय जी आए तो आशीष जी के बारे में शिकायत, आशीष जी आए तो राकेश जी के बारे में शिकायत, राकेश जी आए तो शिवसागर जी के बारे में शिकायत, शिवसागर जी आए तो रामाशीष जी के बारे में शिकायत। तो शिकायत करने वाला व्यक्ति, चाहे वो प्रोडक्ट का शिकायत करता हो या प्लान का शिकायत करता हो या किसी व्यक्ति विशेष का शिकायत करता हो, कभी भी अमीर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग का जो निगेटिव भाग है वो हाईली एक्टिव है, और ये निगेटिविटी कभी भी आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगी। तो तुरंत एकदम दूसरे की शिकायत, अच्छा दूसरा कोई शिकायत किया तो उसमें भी हम मिलाना चालू। आप एकदम सही बोल रहे हैं। ये हम, अच्छा जितनी भी बात हम बता रहे हैं हम नहीं बोल रहे हैं, ये किताब बोल रहा है, जिसका नाम है मिलेनियर माइंडसेट। इस चीज को हमेशा याद रखना है। तीसरा क्या है? दोष मढ़ना। यदि दोष मढ़ने का आदत भी आपके अंदर है, फलाने की वजह से टारगेट छूट गया, फलाना जोड़ नहीं लगाया, फलाना इससे नहीं कर रहा है, फलाना फील्ड में नहीं निकल रहा है, फलाना का ये हो गया, तो दोष मढ़ने का भी यदि आदत आपके अंदर है तो ये भी गरीब वाला माइंडसेट है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जब आप आदतन किसी का शिकायत करते हैं तो आप जीते जाते कष्ट को आकर्षित करते हैं। यानी कि आप तब तक ठीक थे, मूड भी ठीक था जब तक हम किसी का शिकायत नहीं किए, लेकिन जैसे ही किसी का शिकायत करते हैं हमारा ही मन दुखी हो जाता है। यानी कष्ट को कौन आकर्षित किया? हम खुद ही आकर्षित किए। तो ये जो लक्षण है ये क्या बताता है कि अगर ये लक्षण आपके अंदर है तो आप अमीर बनने वाले नहीं। तो क्या करना होगा? दोष वाला आदत हटाना पड़ेगा, शिकायत वाला आदत हटाना पड़ेगा, मैं ही सही हूं ये आदत हटाना पड़ेगा। अब दौलत का फाइल नंबर 2 क्या कहता है? अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं और गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए करते हैं। तो दोनों में बहुत फर्क है। जो जीतने के लिए खेलेगा वो ऑफेंसिव खेलेगा, वो T20 मैच खेलता है, रन बनाता है, और जो हार से बचने के लिए खेलता है तो वो टेस्ट प्लेयर है। देखिएगा कि वो आउट भी नहीं हुआ और रन भी नहीं बनाया, तो ऐसा प्लेयर किस काम का? अगर कोई पिच पे टिक जाए टेस्ट में और रन बनाए ही नहीं तो टीम हारेगी कि नहीं हारेगी? तो हमें हार से बचने के लिए नहीं खेलना है, हमें आउट से बचने के लिए नहीं खेलना है। थोड़ा इधर जमा कर लो, थोड़ा उधर जमा कर लो, अरे क्या कर लेंगे आप जमा करके? जब हम लोग RCM शुरू किए थे उस समय समोसा 1 रुपये का था, आज समोसा 15 रुपये का हो गया। 15 गुना सिर्फ समोसा का रेट बढ़ा है। 20 साल हुआ RCM किए हुए, क्या 20 साल में आप 15 गुना अपना इनकम बढ़ा लेंगे किसी भी क्षेत्र में? आप में से तो बहुत सारे लोग बहुत काम करते होंगे, या कहीं भी पैसा जमा करके आप 20 साल में 15 गुना कर सकते हैं उसको। एक भी सिस्टम हमको बता दीजिए ना। यूट्यूब पे तो बहुत ज्ञानी बाबा आते हैं आपको समझाने, इतने का SIP करो, इतने साल में इतना करोड़ बन जाएगा, इतने का ये करो ये बन जाएगा, वो करो वो बन जाएगा। एक भी ज्ञानी बाबा का बता दीजिए जो बताया हो कि 15 साल में 20 गुना या 15 गुना, 20 साल में 15 गुना। आप चाय देखिए, आज से 20 साल पहले जो चाय आप 1 रुपये का पीते थे उस चाय का कीमत आज 15 रुपया हो गया है। तो पैसा बचा के आप कुछ नहीं कर सकते, पैसा कमा के सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए हम शुरू में ही आप लोगों से बोले थे क्या कि 1 लाख के नीचे तो बचाने का सोचिए ही मत। देखिए पैसा बचाया नहीं जाता है, पैसा कब इन्वेस्ट किया जाता है? जब पैसा अपने आप बचने लगे। अभी तो किताब खरीदने का पैसा आपके पास नहीं है,
फील्ड में जाने का पैसा आपके पास नहीं है। भिलवाड़ा के नाम पे ठंडा में भी आपका पसीना निकलने लगता है, भिलवाड़ा जाना है तो 2000 का टिकट कटाना पड़ेगा। कहीं डाउन लाइन है, कहीं दूर बिजनेस है, तो वहां जाने का पैसा आपके पास नहीं है और आप बचाएंगे। तो गरीब लोग बचने के लिए खेलते हैं और अमीर लोग जीतने के लिए खेलते हैं। तो आपको जीतने वाला बनना पड़ेगा यदि मिलेनियर माइंडसेट में रहना है तो। नहीं तो फिर नहीं जीत पाएंगे आप। क्योंकि इस किताब में लिखा हुआ है कि अगर आपका लक्ष्य आरामदेह बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग बात पे। यदि आपका लक्ष्य आरामदेह बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप बहुत आरामदेह बन जाएंगे। थोड़ा सा जटिल बात है, यानी कि आप आराम के चक्कर में रहेंगे तो ये तय है कि आप अमीर नहीं बन सकते। लेकिन यदि अमीरी के चक्कर में रहेंगे तो आपका जर्नी आरामदायक हो सकता है। जैसे हम लोग आरसीएम शुरू किए थे तो पहले पैदल शुरू किए, फिर मोटरसाइकिल से शुरू किए, फिर ट्रेन में स्लीपर क्लास से शुरू किए, अब ट्रेन में चलते हैं तो सेकंड एसी से चलते हैं, और आज के डेट में चलते तो अभी भी हैं लेकिन 60% जर्नी हमारा फ्लाइट से होता है। तो कितना आराम हो गया, 4 बजे दिल्ली में बैठे, 6 बजे पटना पहुंच गए। तो ये कब आरामदेह होगा, जब आप अमीरी के चक्कर में रहेंगे। लेकिन आराम के चक्कर में रहेंगे तो फिर अमीरी आने वाली नहीं। दौलत के फाइल में नियम नंबर 3 ये बताता है कि अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं और गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं। तो अमीर बनना चाहना और अमीरी के प्रति समर्पित होना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। यदि हम अमीरी के प्रति समर्पित हैं तो हमारा एक एक मिनट हमारे अमीरी के लिए होगा। हमारे किसी भी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहला काम हमारा अमीरी होगा। और यदि हम सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं तो फिर हम चाहते तो हैं लेकिन ठंडा में निकलेंगे नहीं। क्यों नहीं निकलेंगे? चाहत है, समर्पण नहीं। तो निकलता कौन है? जिसके पास समर्पण होता है। तो आप ये चेक कीजिए कि आप जो चाहते हैं वो चाहत है या उसके लिए आप समर्पित है। समर्पित का मतलब क्या हो गया कि उसके लिए कोई भी काम हम कभी भी करने को तैयार हैं। समर्पण इसको बोला जाता है। तो यदि समर्पण है तो अमीरी आएगी, समर्पण नहीं है तो अमीरी नहीं आएगी। देखिए कितना छोटा छोटा अंतर है। अच्छा, अभी तक जितना भी हम मिलेनियर का किताब का ये जो भी बात हम बताए हैं, इसमें कहीं बताया गया कि आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है, आपका अमीर घर में पैदा लेना जरूरी है, आपका इस स्थिति में होना जरूरी है, आपका ये आना जरूरी है? कुछ नहीं बताया गया। अभी हम जितना बोल रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो भी सुन रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं, और जो अनपढ़ हैं वो भी सुन रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं। बस अपने लाइफ में लागू कर देंगे, 100% सक्सेस आएगी ही आएगी। सक्सेस को आने से कोई नहीं रोक सकता। तो समर्पण बहुत जरूरी है। अब फाइल नंबर 4 क्या कहता है? गरीब लोग छोटा सोचते हैं और अमीर लोग बड़ा सोचते हैं। देखिए सोच का कितना अंतर होता है। छोटी छोटी बात में अटक जाएंगे जो गरीबी मेंटलिटी के लोग होते हैं। जैसे जो गरीब मेंटलिटी का डाउनलाइन है वो क्या करता है? अपलाइन का इंतजार करता है कि गाड़ी लेके आएंगे तब बैठ के जाएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं जाएंगे। तो छोटा सोचने वाला व्यक्ति मिलेनियर बन ही नहीं सकता। हम फलाने जगह जाएंगे तो हमारा इतने का नुकसान हो जाएगा, इतना खर्चा हो जाएगा। जैसा भी कितने लोग हैं उज्जवल पटनी वाला टारगेट करने के बाद भी नहीं आएंगे कि पटना जाएंगे तो खर्चा हो जाएगा, या ठंडा का मौसम है रात हो जाएगा, कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो आमदनी का नियम क्या कहता है? आप बाजार के अनुसार जो मूल्य देते हैं आपको उसी के अनुपात में भुगतान मिलेगा।
ध्यान दीजिएगा इस बात पे। आप जो मूल्य देते हैं बाजार के हिसाब से, भुगतान भी उसी के आधार पे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मूल्य कम दे दे और भुगतान हमको ज्यादा का मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यानी जितना देंगे उतना ही पाएंगे, जैसा देंगे वैसा ही पाएंगे। ये मिलेनियर का ये दौलत का सिद्धांत है। तो आप एक बार चेक कीजिए कि आप दे कितना रहे। अभी अनुपम सर बता रहे थे ना कि जीत आपकी में क्या लिखा हुआ है, कौन सा पॉइंट था, कोई बताएगा क्या? आप जितना हासिल करना चाहते हैं या जितना हासिल कर रहे हैं उतना आपको या उससे ज्यादा योगदान आपको देना पड़ेगा। ये जीत आपकी में लिखा हुआ है। और यहां भी तो वही चीज लिखा हुआ है कि आप बाजार की कीमत के हिसाब से जितना मूल्य दे रहे हैं उतना ही भुगतान आपको मिलना है। तो जो भुगतान आ रहा है आपके पास वो डाउनलाइन की वजह से नहीं आ रहा है, बस आप जितना दे रहे हैं उतना आ रहा है। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब अवसर क्या था कि 5,000 कीजिएगा तो 6 महीने के बाद ट्रेनिंग, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको मिलेगा, ये अवसर है। 10 ज्वाइनिंग महीने में कर लीजिएगा तो वॉरियर का ट्रॉफी आपको मिलेगा, ये अवसर है। डेली 8 बजे अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप जूम में इन करा सकते हैं। अब जैसे आज जो आप सुन रहे हैं और हमको पता नहीं आपको कैसा लग रहा है, तो यदि आपका डाउनलाइन आता तो डाउनलाइन भी यही बात सुनता। तो इसका इफेक्ट डबल हो जाता। तो अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे रूपांतरण यात्रा क्या था, अवसर। उज्जवल पटनी क्या है, अवसर। आपका वॉरियर सेलिब्रेशन क्या है, अवसर। आपका डायमंड क्लब वाला ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, अवसर। तो अमीर लोग अवसर पे फोकस्ड रहते हैं और गरीब लोग क्या करते हैं, उनको हर जगह बाधा ही दिखाई देता है, वो बाधाओं में फंसे रहते हैं। अभी तो बेगूसराय अटेंड किए रूपांतरण, तो पटना कैसे कर ले, पटना अटेंड कर लिए तो मुजफ्फरपुर कैसे जाए, कहां कहां जाए, क्यों जाए, कैसे करें, क्या करें। तो देखिए यहाँ तो लिखा हुआ है कि जिस हद तक लाना चाहते हैं उस हद तक जाना पड़ेगा। ये सीधी सी बात है, ये दौलत का फाइल बताता है। तो ये किताब हम आपको क्यों बता रहे हैं, एक पॉइंट और बता देते हैं। दौलत का फाइल नंबर 6, 17 पॉइंट है। अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों का प्रशंसा करते हैं, गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष करते हैं। जैसे किसी का रॉयल्टी निकल गया, किसी का टेक्निकल निकल गया, किसी का बिगनर निकल गया, किसी का स्टार्टर निकलेगा, जो अमीर होगा वो उसका तारीफ करता है, नहीं बहुत बढ़िया काम किया। जो गरीब मेंटेलिटी का लोग है वो हमेशा द्वेष रखेगा, जब फलाना ये बन गया, जरूर कुछ किया होगा। तो हमारे अंदर किसी के प्रति भी किसी भी प्रकार का द्वेष आ रहा है तो ये मानसिकता गरीबी वाला मानसिकता है। तो ये हम क्यों पढ़ के सुना रहे हैं, क्योंकि ये किताब अगर आप खरीद के पढ़े रहते तो इतना पॉइंट आपको भी पता रहता और इस पॉइंटों को यदि सुधार लेते। जैसे हमारे अंदर यदि किसी को दोष देने का हमारा अपलाइन खराब है, अगर ये भी निकल रहा है, इसका मतलब मेंटलिटी ही गरीबी वाली है, हम अमीर नहीं बन सकते। तो अपने आप को सुधारा जा सकता है और किताब ऐसा गुरु है जिसके बातों को आप काट नहीं सकते हैं। और ये मिलेनियर माइंडसेट लिखा कौन, जो ऑलरेडी मिलेनियर बन चुका है। आपके आस पड़ोस वाले जो सलाह देते हैं ना, वो उस पोजीशन पे खड़ा होकर सलाह नहीं देते, वो बस आपको सुझाव देते हैं अनुभव के आधार पे, इधर उधर के आधार पे। तो हमें उन सब चीजों में फंसना ही नहीं। तो अभी जैसे देखिए, अभी पूरे हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, ग्रोथ कितना, 25, 50 और 100। यानी कि छोटा बिजनेस है, ट्राई कीजिए, 100% होगा क्यों नहीं। यदि आपका 5,000 का बिजनेस है वो 10,000 क्यों नहीं हो सकता। जहां से 5,000 आ रहा है वहां जाके मेहनत तो कीजिए, 10,000 को 20,000 क्यों नहीं कर सकते हैं।
70,000 को 1,40,000 क्यों नहीं कर सकते हैं? अभी तो आपका बिजनेस 2.5 लाख आ रहा है, आपको पता ही नहीं कि 2.5 लाख कहां से रहा है। अच्छा, आ रहा है रामगढ़ से और हम जा रहे हैं नवादा काम करने के लिए और सोचते हैं कि हमारा बिजनेस भी बढ़ जाए। तो भूल जाइए इस चीज को। देखिए, अपना बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है और नेटवर्क चलता है कम्युनिकेशन से। आप चेक कीजिए कि आप डेली कितने लोगों से बात करते हैं। एक भिखारी भीख मांगने के लिए डेली अनगिनत आदमी के सामने हाथ फैला देता है। हमको तो करोड़पति बनना है, हम कितने लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं? चाहे वो माध्यम फोन का हो, चाहे वो माध्यम फिजिकल हो, चाहे वो जूम के माध्यम से हो, ये चेक करने का चीज है, चेकिंग पॉइंट है। अब मान लीजिए दिसंबर में आपके टीम में ज्वाइनिंग हुआ 50, तो इस महीना यदि 100 ज्वाइनिंग का टारगेट हम ले ले उसी टीम से, तो हमारा बिजनेस क्यों नहीं बढ़े? दिसंबर में यदि हमारे टीम में परचेजर का संख्या था 100 या 50 या 10 और इस महीने हम टारगेट ले ले कि हमको 12 आदमी को परचेजर बनाना है या 13 आदमी को बनाना है या 14 आदमी को बनाना है, हमारा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ेगा? यदि जूम मीटिंग में आने वाले लोगों का संख्या हमारी टीम से 4 है, 5 है, 10 है, यदि हम टारगेट बना ले कि हमारे 40 लोग आने चाहिए, हमारा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ेगा? आप करते क्या है? बस आए और बटन दबा दिए, वो जो लिंक आया हुआ है। अभी अगर लिंक को शेयर नहीं किया जाए, संख्या ऐसे ही आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको आईडी पासवर्ड डालने में भी तकलीफ होगी। अभी आसान क्या है कि भाई बटन दबा दो, अपने आप ज्वाइन हो जाते हैं। तो कुछ करिएगा नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। बिजनेस बढ़ाना तो बहुत आसान है, लेकिन हम फिर वही बोले कि बढ़ाने के लिए क्या क्या करना होता है। अगर वो पता नहीं है तो घटाने के लिए क्या क्या करना है उसको लिख लीजिए और उसको करना छोड़ दीजिए, बिजनेस अपने आप बढ़ जाएगा। बहुत आसान तरीका है। तो बिजनेस नोट करके काम कीजिए कि आपके अंदर परचेजर कितने हैं, इस महीना कितना करना है, ज्वाइनिंग कितनी आई, इस महीना कितना करना है, मीटिंग सेमिनार में बैठने वाले कितने हैं, इस महीना कितना करना है, जूम पे आने वाले कितने हैं, इस महीना कितना करना है। तैयारी करना होगा। हम जूम पे हमारा इतना अच्छा फलाना नहीं आया, आप फलाने के पास कितना बार फोन किए जूम पे जुड़ने के लिए? जब कभी फलाना मिल गया तो जूम पे आया कीजिए 8 बजे, इसको इनविटेशन बोलते हैं। आप अभी जूम मीटिंग ज्वाइन किए हैं तो इसके पहले क्या तैयारी की? कितने लोगों से बात की कि आज जूम मीटिंग में आना है? कोई नहीं, बस आए, जुड़ गए। तो इसीलिए पैसा कमाता है, जो हुआ उसका आ गया। आप हुआ को बढ़ाने पे फोकस कर ही नहीं रहे, बस जहां मन किया फील्ड में पहुंच गए, जिसको मन हुआ उसको डेट दे दिए। यहाँ मन के हिसाब से नहीं चलना है, स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना है। मकान वही अच्छा देखने में लगता है जो कि नक्शे के हिसाब से तैयार हुआ। अगर मन के हिसाब से तैयार हुआ रहता, ना एक ईटा यहाँ डालो, एक ईटा वहां डालो, एक पिलर वहां लगा दो, एक पिलर वहां लगा दो, तो फिर वो मकान न मजबूत बनता और न ही बेहतर देखने में लगता। तो स्ट्रक्चर तैयार कीजिए। स्ट्रक्चर क्या क्या तैयार करना है? पहला, नंबर ऑफ ज्वाइनिंग कितनी आई है। दूसरा, नंबर ऑफ परचेजर कितने हमारी टीम में, 5,000 वाले कितने, 1,500 वाले कितने, 2,500 वाले कितने, 500, 100, 200 वाले कितने। दूसरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तीसरा, कहीं भी मीटिंग सेमिनार हो रहा है तो पिछले महीने हमारी टीम से कितने लोग बैठे थे, चाहे पूरे इंडिया का तैयार कीजिए जहां जहां आपका बिजनेस है। चौथा, जो डेली जूम मीटिंग होता है उसमें हमारे कितने लोग बैठते हैं। पांचवा, डेली किताब हमारी टीम से कितने लोग पढ़ते हैं। अगर जूम पे हैंडेज करवाया जाता है तो हमारे कितने लोगों का हैंडेज होता है। हैंडेज का नहीं होना क्या बताता है? कि आपके टीम के लोग एक्टिव नहीं। ये आपके अंदर के उत्साह और मनोबल के शक्ति में कमी को दर्शाता है। जिनके अंदर उत्साह है हाथ खड़ा, जिसके अंदर नहीं है हाथ बंद। अरे हाथ खड़ा कर लेने से आपका कोई कमीशन थोड़ी काट लेगा यहाँ पे। अब आपका हाथ क्यों नहीं खड़ा होता? कि आप किताब ही नहीं पढ़ते। तो नहीं पढ़ते तो यहाँ तो कोई मास्टर नहीं है जो आपको पीट के पढ़वा देगा।
जो पढ़ने वाले हैं वो आगे निकल जाएंगे, जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो तमाशा देखते रहिए। आप ज्ञानी बनिए, महाज्ञानी बन जाइए, जिसको बोलते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। तो ये 4-5 स्ट्रक्चर है, इसके लिए काम करना होगा। हर चीज में संख्या बढ़ाने पे काम करना होगा, ज्वाइनिंग के लिए काम करना होगा, परचेजिंग के लिए काम करना होगा, जूम में आने के लिए काम करना होगा, मीटिंग सेमिनार में जाने के लिए काम करना होगा। हर चीज के लिए आपको काम करना पड़ेगा, हर पॉइंट पे काम करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों का 10 वर्किंग स्टाइल, अपने टीम का नियम है, 100 का लिस्ट बनाओ, 10 लोगों से डेली बात करो, डेली किताब पढ़ो, मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग अटेंड करो, अपने डाउनलाइन के साथ सीटिंग करो, महीने में 4 अपलाइन से बात करो। आप एक बार चेक कीजिए ना, भले ही आपका मुंह लटका रहता हो कि हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, आप चेक कीजिए कि आप अपलाइन के पास कितनी बार फोन करते हैं। तो होशियार बनेंगे तो मुंह तो लटका ही रहेगा भाई। हम यहाँ होशियार बनने आए हैं या अमीर बनने आए हैं, ये सवाल हमको अपने आप से करना है, ये दूसरे से करना ही नहीं। यदि अमीर बनने आए हैं, हमेशा सीखते रहिए। होशियार बनने आए हैं, आपको कोई अमीर नहीं बना सकता। वो हारमोनियम वाला कहानी आप लोग सुने होंगे कि 2 शिष्य आया गुरु जी के पास कि गुरु जी हमको जल्दी हारमोनियम सीखना है, बताइए कितना टाइम लगेगा। तो गुरु जी बोले कि अच्छा बताओ कि पहले से तुम लोगों को कुछ आता होता है क्या? तो पहला बोला हाँ गुरु जी, हम तो थोड़ा बहुत बजाना जानते हैं। तो गुरु जी बोले कि भाई 6 महीना लगेगा, 6 महीने में हम सिखा देंगे। फिर वो दूसरे से पूछे भाई तू बता, तुमको कुछ आता है क्या? तो बोला कि ना गुरु जी, तो हम तो कभी छुए भी नहीं है हारमोनियम। तो गुरु जी बोले कि तुमको हम 3 महीने में सिखा देंगे। अब जो पहला था वो भड़क गया, अरे गुरु जी हम बता रहे हैं कि हम जानते हैं, तो हमारा 6 महीना, अब कुछ नहीं जानता तो उसका 3 महीना। तो गुरु जी बोले कि तुम जितना जानता है उसको भुलवाने में 3 महीना लग जाएगा, क्योंकि गलत जानता है इसीलिए तो अभी तक नहीं बजा रहे हो, अब फिर 3 महीना नया सिखाने में लगेगा। तो बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं आप गलत जानते हैं। तो हमें जानकार कतई नहीं बनना है। आप देख लीजिए, हम तो 100 पे ही अटके हुए थे। जिस दिन से सुजीत सर बोले कि 250 का लिस्ट होना चाहिए, हम सारे अचीवरों से अपना लिस्ट मंगवा लिए हैं भाई। जितना जितना टेक्निकल बोले हैं आप जोड़ के देखिए हमारे यहाँ लिखा हुआ है। अभी बहुत सारे लोगों का लिस्ट आया नहीं, अब कितना लिस्ट होगा? मनीष जी का 10, चंद्रभूषण जी का 5, आदित्य तिवारी का 8, संतोष जी का 5। संतोष जी को याद नहीं होगा लेकिन हमको याद है। संजय जी का 5, सुरेश राय का 100, घनश्याम जी का 5, रामकरण जी का 10, हरीश जी का 5, चक्रवर्ती जी का 4। अब जो हाईली एक्टिव है उनका लिस्ट ऑलरेडी आ चुका है। कुछ लोग हैं जो अभी बना रहे होंगे और कुछ लोग हैं जो भूल गए होंगे कि अच्छा हम 5 को बोले थे कि हमको लिस्टों भेजना है क्या? तो अब देखिए कितना लिस्ट हो गया, हमारे पास लगभग 200 लोगों का लिस्ट है। और ये वो लोग हैं जिनके अपलाइन उनको टेक्निकल बनाना चाहते हैं, भले वो मन से चाहते हो चाहे फॉर्मेलिटी में बोल दियो, लेकिन हमारे पास इतना तो लिस्ट तो आ गया। अब इतने लोगों से यदि हम सिर्फ बोल भी दे कि आपके अपलाइन चाहते हैं कि आपको टेक्निकल बनना है इस साल, तो उसके अंदर ऐसे ही ताजगी आ जाएगी। तो आप बोलते हैं कि लिस्ट ही नहीं मिल रहा है सर, हमारे पास तो बैठे बैठे लिस्ट आ जाता है। तो फोकस करना होगा ना, क्योंकि हमें बड़ा अचीवर बनना है या बड़ा टैग लगाना है। तो हमारा जो फार्म हाउस बनेगा, हमारा जो बंगला बनेगा, हमारे बच्चे का जो सिक्योरिटी आएगी, हमारी बीवी का जो गहना आएगा, हमारे पास जो अमीरी आएगी, ये अचीवमेंट से आएगी, ये टैग से नहीं आएगी। ना तो टैग तो विश्व का सबसे बड़ा टैग हमारे पास है, आचार्य चाणक्य वाला। ये टैग से क्या आने वाला है? इस टैग से कुछ नहीं आएगा। हम यहाँ अचीवर बनने के लिए आए हैं, तो अचीवमेंट तब आएगी जब हम अपने नॉलेज को बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे। कहीं से भी हम तो डाउनलाइन से भी पॉइंट नोट कर लेते हैं, उसका अगर कुछ हमको अच्छा लगा तो उससे हमारा इज्जत थोड़ी घटता है, कभी नहीं घटेगा। लेकिन हमें हर चीज के लिए क्या होता है, अब देखिए समर्पण क्या है
कि भाई बोले और अगले दिन लिस्ट भेज दिए। इससे आपका समर्पण पता चलता है। और लिस्ट नहीं आने का मतलब क्या होता है कि अच्छा आप चाहने वाले में से। तो हमें अपने आप को सुधारना होगा, हमें अपने लोगों को समझना होगा, हमें अपने प्रदर्शन को दमदार बनाना होगा, असरदार बनाना होगा। आप सोच के देखिए, आप कहते हैं कि सर हमारी टीम में कोई प्लान दिखाने वाला नहीं। अरे आप अकेले भी प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए। आप अपने आप को कमिटेड मानते हैं और दिन भर में 2 भी प्लान दिखाते हैं तो महीना में 60 प्लान तो आप खुद ही दिखा सकते हैं। जरूरत क्या है दूसरे का? और आप जहां खड़े हो जाएंगे वहां टीम नहीं आएगी, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पहले ये सब क्यों नहीं हो रहा है? इसमें गलती आपकी नहीं, ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपने अपना ड्रीम लिखा ही नहीं। हम अभी मीटिंग के पहले हमारी बात हो रही थी अनुपम सर से, और हम बोले कि जो हम 2015 में ड्रीम लिस्ट बनाए थे और प्रोजेक्ट कब तक पूरा करने का था 2030 तक, वो सारा पूरा हो चुका है टोटल 4 साल पहले। 4 साल पहले क्या, वो समझ लीजिए कि 5 साल पहले, अभी से 1 साल पहले ही सारा कुछ पूरा हो गया। सोच लीजिए लिखने का ताकत, यानी जो चीज 2030 में पूरा होना था वो समझ के लीजिए कि हम 2024 में ही पूरा करके बैठे हुए। और फिर हम अपना लिस्ट बना लिए कि 2027 के सितंबर महीने तक हमको हमारा इनकम पर महीने का 10 लाख रुपए के ऊपर लेके जाना है। अब आपको लग रहा होगा कि सर का तो 10 लाख तो आता ही है, तो वो हाईएस्ट इनकम है, वो हर महीने नहीं आता है, वो तो या तो सितंबर में आता है या फिर मार्च में आता है, लेकिन हमको हर महीने 10 लाख रुपया लेना है। तो क्या करेंगे? फिर भागना चालू, लेकिन ऐसे आंख बंद करके नहीं भागना है, स्ट्रक्चर के हिसाब से। और स्ट्रक्चर क्या करता है? डिवाइड एंड रूल। हमारा बिजनेस बताएगा कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किससे बात करना है, किससे नहीं करना है। हम डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? कोई नहीं। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा बदलाव यदि आप कर लेते हैं, और एक अभी हम टॉपिक देख रहे थे उसमें लिखा हुआ था कि भाई जीवन में यदि वो रिजल्ट चाहिए जो आम आदमी को असंभव लगता है, तो फिर आपको काम भी वही करना पड़ेगा पहले जो आपको असंभव लगता है, यानी हार्ड वर्क पहले। यानी आपके काम की लिस्ट में जितना भी काम है उसमें जो काम सबसे भारी लगता है उसको सबसे पहले कीजिए। हार्ड वर्क सबसे पहले। तो आज देखिए जितने भी सफल लोग हैं, जैसे आज आप लोग सफल हैं तब इस मीटिंग में आए हुए, नहीं तो बहुत सारे लोग हैप्पी न्यू ईयर कर रहे होंगे या कुछ नहीं कर रहे होंगे, घर में बैठे होंगे, खाना पता नहीं घर में जो बना होगा वही खाए होंगे, कोई स्पेशल आइटम नहीं आया होगा बाहर से। लेकिन जितने भी सफल लोग हैं आप जाके देखिए सोनू शर्मा का चैनल, वहां उनका वीडियो आ गया होगा। आप देखिए ईशा वशिष्ठ वो मीटिंग ले रही थी। आप सुरेंद्र सर का देखिए, सीधी बात नए साल में वो कर रहे थे, लाइव टेलीकास्ट था चैट विद सुरेंद्र बस पे उनका आज 7 बजे से। तो हर व्यक्ति अपना अलग कहानी लिख रहा है। जिसके पास कुछ नहीं है वो हैप्पी न्यू ईयर मना रहा है, और मना क्या रहा होगा? बस क्या कर रहा होगा घर में, या तो टीवी देख रहा होगा व्यक्ति, नहीं तो रील पे रील। और रील क्या करता है? आपके जिंदगी को रील बना देता है। अभी एक ताजा सर्वे में बताया गया है कि रील देखने वाले के अंदर सबसे ज्यादा ब्रेन ट्यूमर की संभावना है। और ये बात हम रील में ही देख रहे हैं, किसी रील में ही बताया था कि रील देखने वाले को ब्रेन ट्यूमर होने का संभावना बहुत ज्यादा बनता है। तो हमारा मकसद होना चाहिए। देखिए कहीं भी हमारा बर्बाद हो रहा है टाइम, तो हमें कॉन्शियस रहना है, उसी को बोलते हैं जागरूकता। यूट्यूब पे जाइए तो पहले डिसाइड कर लीजिए कि हम क्यों जा रहे हैं। फेसबुक पे जाइए तो पहले से आपको पता होना चाहिए। जैसे हम लोग फोन उठाते हैं तो पहले से पता होता है भाई फलाने को कॉल करना है, या फलाने का नंबर निकालना है, या व्हाट्सएप खोलना है। अब मोबाइल ले लिए, अब बस दबा दिए। क्यों दबा दिए भाई? उससे बढ़िया है कि किताब उठाइए,
पेज उलटिए। नहीं पढ़ने का मन करेगा तो कम से कम सो जरूर जाएंगे, लेकिन मोबाइल न काम करने देता है न सोने देता है। तो ये जो 2 लाख का आइटम है, हम नींद हराम करने के लिए लिए? सोच के देखिए, या अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए लिए? तो यदि नींद हराम होता है तो दूसरे रूम में इसको रख दीजिए। जूम मीटिंग के बाद किसी का भी कॉल आए नहीं उठाएंगे, छोड़िए, नियम बना लेंगे। या फिर बात हम कर लिए तो फिर जाके वहीं रखेंगे। हमको नहीं जगना है इसके अलार्म से। पता चलता है कि अलार्म लगाने के लिए मोबाइल उठाए, अलार्म की जगह हमारा दूसरा ही अलार्म लग गया, 2 बजे तक अपना टाइम खराब कर रहे हैं। नहीं, आप परसों के मीटिंग में आप लोग जुड़े होंगे, वहां क्या बता रही थी वो? कितने घंटे का नींद? तो 8 घंटे का। तो क्या बताइए, रात के 12 बजे से सुबह 8 बजे तक, या रात के 2 बजे से सुबह 10 बजे तक, 9 बजे से 3 बजे तक का उन्होंने टाइम बताया था। हम भी थे उस मीटिंग में। हम बहुत ना, हम कब आ जाएंगे आप लोगों को पता तक नहीं चलेगा, हम कब जुड़ जाएंगे कब नहीं जुड़ेंगे। तो ऐसे ही ज्ञान थोड़े ही हमारे पास आ गया, हम भी तो कहीं ना कहीं से सीखते ही हैं। तो 9 बजे का मतलब 9 बजे, 9 बजे सोना है तो सोना है। चलिए हम लोग 9 बजे तक जूम में रहते हैं, तो खाना खाने का काम आप पहले कर लीजिए, जूम मीटिंग के पहले 8 बजे के पहले खाना खा लीजिए। भाई वाइफ को बता दीजिए कि हमको खाना 8 बजे के पहले चाहिए। नहीं है तो दिन में जो बना था वही खा लीजिए। और ठंडा खाना ज्यादा फायदा करता है, हम आपको बता देते हैं। गरम रोटी से ज्यादा फायदा ठंडा रोटी करता है। आप किसी भी वैज्ञानिक का वीडियो यूट्यूब पे देख लीजिएगा, क्योंकि ठंडे रोटी में फर्मेंटेशन होता है और फर्मेंटेशन से विटामिन और मिनरल की मात्रा बढ़ जाती है। आप राजस्थान में जाएंगे तो मैक्सिमम लोग, जैन समुदाय में मैक्सिमम लोग, मारवाड़ी में मैक्सिमम लोग सूर्यास्त के बाद खाना ही नहीं खाते थे। हमारे पूर्वज भी सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते थे। जितने भी महान ऋषि मुनि को जानते हैं जो 115 साल, 120 साल, 130 साल जिए, वो सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते थे। अब हम लोगों को भूख क्यों लगता है? क्योंकि आदत बना ली है। तो सूर्यास्त का भोजन तो ऐसे ही हल्का होना चाहिए। अगर नहीं है, अचानक नहीं हो सकता, तो आप जूम मीटिंग के पहले खा लीजिए। वैसे भी खाना खाने के 2 घंटे के बाद सोना चाहिए, ऐसा नियम है। अब आप खाना ही 10 बजे खाएंगे तब तो 12 बजे सोना ही पड़ेगा। उसके पहले भी सोते हैं तो नुकसान ही। तो ये छोटा छोटा सुधार हमें क्यों करना है? क्योंकि आज से 10 साल पहले जो मीटिंग में हम लोग बोलते थे, उस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि एक बार आधी रात को जगिए और जब आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके माता पिता सोए हुए हों, तो एक बार उनके चेहरे को ध्यान से देखिए और एक बार सोचिए कि ये इतना निश्चिंत होके क्यों सोए हुए हैं। क्योंकि उनको पता है कि इस घर पे कोई भी विपत्ति आती है तो उसको संभालने के लिए आप हैं। तो हमें उनके सिक्योरिटी और उनके सपनों के लिए काम करना है। अभी आप देखिए, विजय जी की वाइफ ही है शायद, उनके साथ मीटिंग देख रही हैं। तो अगर उनका कोई सपना है तो कौन पूरा करेगा बताइए? क्या उनका मन नहीं करता होगा कि हम भी, वो जो लोग बोलते हैं ऐसे ही कमेंट में, 9 लखा हार तो हमारे पास भी होना चाहिए, या फिर स्विट्जरलैंड हम भी जाए, या फिर हमारा भी नया साल कहीं दूसरे जगह होना चाहिए। किसका मन नहीं करता है? अब औरत समझदार होती है, वो पति के मजबूरी को देख के कुछ बोलती नहीं है। और कुछ औरतें ऐसी भी अब होने लगी है जो समझदार नहीं हो तो पति को ही छोड़ के भाग जाती है। तो हमें समझना चाहिए कि जो जिम्मेदारी है उसको हम ईमानदारी से पूरा करें, और इसके लिए आपको ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेहनती बनने की जरूरत है। हम एक मीटिंग में बताए थे, असफलता का किसके वजह से है?
पहला आपका अहंकार और दूसरा आपका आत्मानुशासन में कमी। अहंकार को हटा देते हैं और आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, ये आत्मानुशासन है क्या? यदि हम पूछे कि अनुशासन कहते किसको है, क्या परिभाषा है अनुशासन का, तो आज बहुत ही सरल परिभाषा हम आपको अनुशासन का बताते हैं। अनुशासन एक चुनाव है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अनुशासन क्या है? ये एक चुनाव है कि हमको आज मजा लेना है या पूरे जिंदगी को मजेदार बनाना है। तो यदि आज के मजे के विषय में आप सोचते हैं तो आप अनुशासन में नहीं, आपका डिसिप्लिन गड़बड़ है। और पूरा जिंदगी का मजा लेना चाहते हैं, जैसे पढ़ाई के समय याद कीजिए, बचपन में कौन लड़का डिसिप्लिन वाला बोला जाता है? जो पढ़ाई पे फोकस्ड है। और जो पढ़ाई छोड़ के खेलने भाग जाता है उसको हम डिसिप्लिन वाला बोलते हैं क्या? नहीं। तो आज कौन अनुशासन में है? जो अपने लाइफ के प्रति फोकस्ड है, क्योंकि भाई जितना करना है इसी उम्र में करना है। अभी किसी का 48 साल हो गया होगा, किसी का 50 साल उम्र हो गया होगा 2026 आते ही, किसी का 55 साल हो गया होगा। आज 60 साल के बाद तो आप चलने ही लायक नहीं रहेंगे। तो फिर डायमंड बनेंगे कब? जब इतना आराम से चलेंगे। तो समय कम है तो स्पीड बढ़ाइए, सीधी सी बात। तो अनुशासन एक चुनाव है कि हमें आज मजा लेना है या जिंदगी भर का मजा लेना है। तो यदि आपका चुनाव जिंदगी भर का है तो आप आत्म अनुशासित हैं। और यदि मजा आज का लेना है, अरे ठंडा में जूम में क्यों जुड़े, हम बाहर क्यों निकले, हम डाउनलाइन से बात क्यों करें, हम किताब क्यों पढ़े, अच्छा कल पढ़ लेंगे, परसों कर लेंगे, तो फिर ये आपको असफल बनाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें थी साथियों, जिसको कि अपनाना है। और जैसा कि हम 5 पॉइंट बताए थे, क्या बात एक बार फिर से रिपीट कर दे। पहला क्या था? लिस्ट, कितनी ज्वाइनिंग हुई, कितने लोग सेमिनार में बैठे, कितने लोग आपके जूम पे आ रहे हैं, कितने परचेजर हैं आपके नीचे, कितने प्लान दिखाने वाले हैं आपके नीचे, और इनके संख्या में बढ़ोतरी हर महीने कितनी हो रही है। सिर्फ इसी को संभाल लिए तो आपके बिजनेस को बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, 9:30 हो गया, फिर सुबह जगना भी है। अपना एक क्लब भी बना हुआ है, 5 AM क्लब। और आपको हम बताए ही है कि 5 बजे और 8 बजे में जगने में क्या होता है। 5 बजे जगने वाले के लिए साल में 400 से ऊपर दिन होते हैं, और 8 बजे जगने वाले के लिए साल में 365 दिन ही होते हैं। तो आज इस नए साल में एक बार फिर से हम आप लोगों के लिए कामना करेंगे कि आप जिस सोच के साथ इस सिस्टम में आए हैं वो आपका 100% पूरा हो और आप कामयाबी की ऊंचाइयों को छुइए। ये हमारा शुभकामना है आप लोगों के लिए। आपका परिवार, आपके बच्चों का, आपके माता पिता का सारा सपना साकार हो। आप हमेशा इस साल में हंसते और मुस्कुराते रहिए, किसी भी प्रकार का गम नहीं हो। और वो जो 3 लक्षण है, मैं सही हूँ, दोष नहीं देना, ये तीनों हटा दीजिएगा तो कभी भी आपके चेहरे पे गम नहीं आएगा। हमेशा मुस्कुराते ही रहिएगा, क्योंकि हम अपने दुख को खुद ही बुला लेते हैं। तो इसी मुस्कुराहट के साथ हम आज के सभा को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो एक बार आप लोग मुस्कुराइए और बहुत बहुत धन्यवाद। जय RCM।